आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9th के साइंस का सेकंड चैप्टर देखेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो ये चैप्टर में देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें आगे क्या पढ़नी है। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है हमारा पदार्थ। उसमें दो टाइप के हैं आपके, एक शुद्ध पदार्थ है और एक क्या है आपका अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में आपके तत्व हैं और यौगिक हैं। अशुद्ध पदार्थ में आपका समांगी मिश्रण है, असमांगी मिश्रण है। तत्व में क्या है जिसे हम चिन्ह द्वारा दिखाएंगे। सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। उदाहरण जैसे तांबा, चांदी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और यौगिक में देखेंगे जिसका अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। दोनों में सेम अनुपात होते हैं। अपने अवयवों में टूट जाना, रासायनिक और विद्युत अपघटन द्वारा। उदाहरण क्या जैसे देख सकते हैं हम, पानी और नमक, चीनी। समांगी मिश्रण क्या है आपका, वास्तविक विलयन है, समान रूप से वितरित होता है। पानी और चीनी, पानी और अल्कोहल। अब दोनों को एक साथ मिला दोगे तो दोनों को अलग नहीं। असमांगी क्या है, कोलाइड और निलंबन है, असमान रूप से वितरित है, जैसे रेत और चीनी। और विलयन अगर हम देखें तो कैसे बनता है, विलय विलय प्लस विलायक मिला के। जो असंतृप्त विलयन भी हो सकता है, संतृप्त विलयन भी हो सकता है और अति संतृप्त विलयन भी हो सकता है। पृथक्करण की विधियां भी इसमें पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, पृथक्करण, कीप द्वारा, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन, क्रिस्टलीकरण, छानन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फटकन। इन सारी विधियों को इसमें पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम तत्व। तत्व क्या है आपके, एक धातु हो सकता है और उपधातु हो सकता है या अधातु होता है। जो धातु है आपने पढ़ा ही होगा कि क्या होता है, अगाध वज्र होता है, जिसको आप क्या कर सकते हो, पीटते हो। पीट के क्या हो जाती है, आवाज आती है उसमें। तन्यता, पीट पीट के उसकी पतली पतली तारे भी आप बना सकते हैं। सुचालक होता है आपका उष्मा के विद्युत का सुचालक होता है। और उदाहरण के लिए देखें तो तांबा, चांदी, सोना और सोडियम। और उपधातु देखें तो कुछ गुण धातु के और कुछ अधातुओं के, जो क्या होते हैं, धातु और अधातु के क्या होते हैं, दोनों के आपके इसमें मिक्स होते हैं, तो उसको आप क्या कहोगे, उपधातु कहोगे। अघातवर्ध अगर अधातु में चलते हैं तो क्या होता है, अघातवर्धन नहीं होता है, तन्य नहीं होता है, और ये क्या होता है, कुचालक होता है, जो आपके उष्मा और विद्युत का, उसमें एक ग्रेफाइट को छोड़ के। जैसे हम अधातु के एग्जाम्पल देखें तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। अब चैप्टर को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फर्स्ट क्या आपका पदार्थ। पदार्थ क्या आपका, एक प्रकार का द्रव्य जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव में पृथक नहीं किया जा सकता। अगर जैसे आप पदार्थ ले लेते हो कोई और उसको चाहते हो कि आप भौतिक प्रक्रम द्वारा एक दूसरे को पदार्थ में, इस पदार्थ को दूसरे में इसको बदल दो, तो वो आप क्या नहीं बदल सकते। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बनाता है। जो शुद्ध पदार्थ होता है, जो आपका शुद्ध पदार्थ होगा, वो एक ही प्रकार के कणों का बना रहेगा, मतलब उसके अंदर और किसी पदार्थ के कण नहीं होंगे। अगला क्या है आपका मिश्रण। मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का बना होता है। उदाहरण वायु। अब उसमें जो आपके एक या दो से अधिक तत्व होते हैं उसका मिलके बनता है, ठीक है। उदाहरण क्या आता है, वायु। वायु में आप देख लेते हो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वायु क्या है, एक तरह का मिश्रण है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, ये आपके वायु के गैसों का मिश्रण, ठीक है। अब मिश्रण के दो प्रकार हैं आपके, एक समांगी मिश्रण है और एक क्या है आपके पास, विषमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और विषमांगी मिश्रण का हेटेरोजेनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण होता क्या, वे मिश्रण जिसमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद होते हैं, समभांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है, दोनों का क्या होगा, बिल्कुल एक समान संगठन होगा। जैसे आप क्या करते हो, पानी में चीनी मिला लेते हो, तो ये क्या है आपके एक तरह का समांगी मिश्रण होता है और दोनों एक दूसरे में पूरी तरह घुल जाते हैं।
विषमांगी मिश्रण क्या होता है आपका? ये मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है। मतलब वो जो दूसरा पदार्थ है वो आपको दिखता रहता है और हर जगह फैला रहता है, तो उसको आप क्या कहोगे? विषमांगी मिश्रण कहोगे। विषमांगी मिश्रण के पूरे द्रव्यमान में एक साथ संगठन नहीं होता, जबकि समांगी में सारा एक साथ संगठन होता है। विषमांगी के उदाहरण देख सकते हैं, शक्कर, चीनी और बालू रेत का मिश्रण मिलाओगे आप, दोनों दिखे, ये क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण के भागों को शक्कर और बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संगठक होता होगा। द्रव में ठोस के निलंबन भी विषमांगी मिश्रण होंगे। अगला क्या है आपका? विलयन। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण क्या हो? दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह मिले होंगे। उदाहरण नींबू, जल, सोडा, जल आदि विलयन के उदाहरण है। किसी विलयन के को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलयन का वो घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। विलायक क्या हो गया? जो दूसरे को क्या होगा? इसके घटक में मिला देगा, जैसे आपका पानी। आगे देखते हैं विलयन। विलयन क्या, अगर इंग्लिश में बोलें तो उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। एक होता है विलय और एक होता है विलायक। विलय क्या होता है आपका? घुलनशील पदार्थ होता है। जैसे आप पानी में चीनी को घोलते हो तो चीनी क्या हो गया आपका? विलय हो गया, जो क्या होता है उसमें घुल जाता है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं सॉल्यूट। और विलायक क्या होता है? जिसमें पदार्थ घुलता है, जैसे पानी। पानी में क्या होगा? पदार्थ घुलेगा, तो क्या हो जाएगा आपका? विलायक क्या हो जाएगा? पानी। तो विलय और विलायक, विलय क्या हो गया आपका? शक्कर, चीनी, और पानी क्या हो गया आपका? विलायक हो गया, जो उसको क्या कर लेगा? घुला देगा। और दोनों जब मिलके आपके बनेंगे तो उसको हम क्या करेंगे? विलयन कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है। अब देखते हैं मिश्रण। मिश्रण के प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होता है वास्तविक विलयन और एक है कोलाइडल विलयन, एक होता है निलंबन। अब इसमें कण देखेंगे तो जो 10⁻⁻⁶ से क्या होंगे? छोटे होते हैं। अगर देखें तो क्या होगा? विलयक में कण का आकार वास्तविक में बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है। और वही सस्पेंशन में देखेंगे, निलंबन में देखें तो कणों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। अब जो हमारा वास्तविक विलयन है उसको आप कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, उसके लिए आपको सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी। और इसको कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। और जो आपका निलंबन होता है उसको आराम से आप देख सकते हो। समांगी मिश्रण होता है और समांगी मिश्रण दिखाई देता है, परंतु वास्तव में वो क्या होता है? विषमांगी होता है, जो आपका कोलाइडल होता है। और निलंबन में क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। अब इसको आप क्या कर सकते हो? छानन विधि द्वारा कण पृथक नहीं कर सकते हो, इसको भी नहीं कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो। ये पारदर्शी होता है, ये अपारदर्शी होता है, ये पारभासी होता है। आगे देखते हैं कुछ हमारे पास कोलाइडल विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण। जैसे हम परिक्षिप्त पारवस्था विलय देखें तो क्या होगा? द्रव, ठोस, गैस, द्रव, ठोस, गैस। और माध्यम विलायक देखेंगे तो क्या देखेंगे? गैस, गैस, द्रव, द्रव। और प्रकार देखेंगे तो क्या होगा? एरोसोल, एरोसोल। उदाहरण देखेंगे, अगर द्रव और गैस का उदाहरण लेंगे तो प्रकार लेंगे एरोसोल, और उदाहरण क्या होगा? धुंध और बादल। अगर ठोस और गैस का लेंगे तो क्या होगा आपका? धुआं। गैस और द्रव का लेंगे तो फोम। फोम में क्या होती है? गैस भी होती है और द्रव भी होता है, झाग। तो उसको क्या बोलेंगे? शेविंग क्रीम। आप शेविंग क्रीम वाला लो तो उसमें देखोगे कि आप उसको ला के फिर उसको गैस कर, गैस से फिर क्या निकलता है? उसमें गैस भी होता है, द्रव होता है। तो ये आपके क्या है? कुछ उदाहरण है। अब आपको क्या होगा? सांद्रता निकालनी है विलयन की, तो सांद्रता आप उसकी कैसे निकालोगे? द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत, विलय जो पदार्थ आप उसमें मिलाते हो का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो इससे क्या निकल जाएगी? विलयन की
सांद्रता निकल जाएगी। द्रव्यमान का भी होएगा, द्रव्यमान में आप आयतन ले लोगे और विलयन का भी आयतन ले लोगे तो और उसको 100 से गुणा कर दोगे तो उसकी आपकी क्या निकल जाएगी, विलयन की सांद्रता। अब हम पढ़ते हैं कि जैसे इसको आप अलग करने के मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिश्रण को पृथक करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो हम पहला तरीका पढ़ते हैं कि आपका एवोपरेशन, वाष्पीकरण। मूल उद्देश्य क्या है, मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना। जैसा एक का क्वथनांक दूसरे से कम होगा, जब एक का क्वथनांक दूसरे पदार्थ से कम होगा तभी उसका क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। तो वहां हम ये विधि पढ़ते हैं वाष्पीकरण द्वारा कैसे उसको अलग करते हैं। अगर हम देखें सामग्री कौन कौन सी हमें लेनी है आपकी, रंग, ठीक है, डाई जिसका क्वथनांक ज्यादा है, अगर हमने रंग और जो डाई लिया उसका क्वथनांक क्या है, ज्यादा है, तथा पानी, बीकर, वॉच ग्लास। जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। वाष्पित क्यों होगा, क्योंकि उसका क्वथनांक कलर से, रंग या डाई से कम है, तथा रंग वॉच ग्लास में रह जाता है। तो रंग वॉच ग्लास में रह जाता है तो आपको इससे रंग और स्याही को आप क्या कर सकते हो, पृथक्करण कर सकते हो, किसके द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा। अब अगला क्या है हमारा, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या क्या है, अगर हम हिंदी में बोले तो क्या होता है, अपकेंद्रीकरण। मूल्य उद्देश्य सिद्धांत क्या है, कणों तथा पदार्थों के घनत्व के कारण, अब इसका क्या है, घनत्व के कारण पृथक्करण। जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो डेंसर जो पार्टिकल होता है, जो भारी कण होते हैं, नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। जैसे आप दूध से क्रीम निकालते क्या, तो टोंड या टोंड दूध जो होते हैं उसमें ऑलरेडी क्या किया जाता है, उसका क्रीम पहले ही निकाल लिया जाता है। जैसे ये क्या है, आपके बहुत हल्के कण ऊपर हैं, हल्के कण थोड़े से नीचे और भारी कण क्या हो गए, नीचे बैठ गए। जैसे आप लैब में टेस्ट कराने जाते हो, ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, यूरिन टेस्ट कराने जाते हो, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जो आपके ब्लड में या उसमें क्या है, जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इसमें भी प्रयोगशाला में इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। मूत्र तथा रक्त को जांचने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाता है। क्रीम से मक्खन निकालने के लिए, वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी निकालने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। देखते हो कि जब उसमें डालते हैं और पानी ड्रायर चलाते हैं तो क्या हो जाता है, कपड़े साइड में चिपक जाते हैं, ठीक है। तो और जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, भारी होते हैं। अगला क्या है, पृथक्करण की मूल सिद्धांत, दो घुलनशील द्रव दोनों के एक साथ नहीं घुल सकते को आसानी से क्या किया जाता है, कीप द्वारा अलग किया जाता है। पृथक्कारी कीप का स्टॉप कॉर्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। अब कैसे ही करते हैं, इसका क्या यूज होता है, आपका पानी से तेल का पृथक करना। एक गोल कीप लिया है, सरसों का तेल लिया है, उसमें पानी है। स्टॉप कॉर्क जब क्या करोगे, ये होता है आपका स्टॉप कॉर्क, जब खोलोगे तो उसके अंदर क्या आना चालू हो जाएगा। तेल के मिश्रण को इससे क्या किया जाता है, पानी और तेल के मिश्रण को अलग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि, सब्लिमेशन कहते हैं। इसका मूल सिद्धांत क्या है, दो पदार्थों के बीच पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है, ठीक से, जबकि दूसरा ऐसा ही रहता है। जैसे सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना, किससे परिवर्तित हो रहा है, आपका ठोस है, आपने उसको जलाया और वो किस में परिवर्तित हो गया, गैस में परिवर्तित हो गया। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl तथा खाने का नमक के मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस से गैस बन जाता है, जबकि नमक शेष रह जाता है। अगर अमोनियम क्लोराइड को और गर्म करते हो तो उसमें अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, आपका ठोस होता है, और ठोस होता है तो वो क्या कर, गर्म करने से वाष्प में बदल के चला जाता है और वहां पे आपका क्या रह जाता है, अमोनियम नमक रह जाता है और अमोनियम क्लोराइड वाष्प के रूप में चला जाता है। जैसे अब कैसे कैसे आप यूज करते हो, जैसे कपूर जलाते हो, वो जलाते हो तो क्या करता है, आपका हवा में उड़ जाता है।
अगला क्या है आपका क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है? मूल सिद्धांत क्या है? किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से। जब पानी के कण ऊपर की ओर अलग अलग रंग के साथ आते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या हो जाता है? आपका फिल्टर पेपर होता है, इससे क्या किया जाता है? उसको अलग किया, ये विधि है जिससे क्या किया जाता है? कणों को, रंजित कणों को अलग किया जाता है क्रोमेटोग्राफी पेपर के द्वारा। काली स्याही से उपस्थिति रंजकों को फोटोग्राफी द्वारा पृथक करना। क्या होगा? अगर आप लेते हो रंग को पृथक करने के लिए, क्लोरोफिल से रंजक निकालने के लिए, पिगमेंटेशन निकालने के लिए, खून से ड्रग पृथक करने के लिए, डोपिंग टेस्ट होता है जो आपको खिलाड़ी क्या करते हैं, जो ड्रग्स लेके या कुछ ऐसे पदार्थ लेते हैं जो उसमें बैन होता है लेना खेलने के टाइम, वैसे लेके करते हैं, तो उसको भी टेस्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी का। अगला है आपका आचमन विधि, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन। मूल सिद्धांत क्या है? दो संगठनों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। ये विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो ये गर्म होकर वाष्पित होकर ट्यूब में चला जाता है, जहां ये द्रव फिर बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्र हो जाता है जबकि पानी फ्लास्क में ही रह जाता है। क्या होता है? एसीटोन वाष्प होके चला जाता है, फिर ठंडा होके क्या करा जाता है? फिर द्रव में बदल जाता है। जैसे आप देखें, एसीटोन जल को गर्म किया जाता है, एसीटोन यहाँ से चला जाता है आपका, फिर इसमें जाके ठंडा होके गिर जाता है, और ये क्या करता है? आपको ठंडा करता है। ठीक है। नोट, अगर दो संगठनों से ज्यादा संगठन एक ही द्रव में उपस्थित होते हैं जिनके क्वथनांक अंतर 25 के से कम होता है तो तब हम प्रभाजी आचमन विधि द्वारा इस्तेमाल करते हैं ताकि सारे संगठन अलग अलग हो जाएं। उदाहरण, हवा तथा पेट्रोलियम आदि। जब दो उससे अधिक होंगे तब, दो के लिए तो है, अब दो से ज्यादा होंगे तो आप क्या यूज करोगे? प्रभाजी आचमन। पेट्रोलियम को पैराफिन, मोम, तेल, स्नेहक, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल तथा पेट्रोल गैसों को इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। हवा से गैसें भी प्रभाजी आचमन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जैसे वायु, हवा दाब बढ़ाकर वायु को संपीड़ित करके या ठंडा करके दबा के या उसके ऊपर दाब बढ़ा के, द्रव प्रभाजी आचमन कॉलम में धीरे धीरे गर्म करना, फिर विभिन्न ऊंचाइयों पर गैस को पृथक करना। जी, कुछ और भी आपके एप्लीकेशन है जिसपे इसका अनुप्रयोग किया जाता है। तेल को शुद्ध करने वाली मशीनों द्वारा क्रूड ऑयल अलग करने, कार्बनिक तरल को शुद्ध करने, ऑक्सीजन, द्रव, नाइट्रोजन तथा आर्गन को वायु से पृथक करने में भी प्रभाजी आचमन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका प्रभाजी आचमन की विधि है। पहले उसको गर्म किया जाता है, फिर नली के, फिर ऊपर से वाष्प बन के जाता है, यहाँ से वाष्प बन के जाएगा, फिर क्या होगा? इसमें आपका ठंडा होगा, वाटर आउटलेट है, इसमें ठंडा होगा, वाटर कंडेंस करेंगे, ठंडा होगा, फिर जो भाप होगी वो ठंडा बन के आपके इसमें लिक्विड की फॉर्म में गिर जाएगी। जो आपका जो यहाँ गिरेगा वो क्या होगा? आपका बिल्कुल शुद्ध द्रव संगठक हो। अगला क्या आपका सामंत क्या है? क्रिस्टलीकरण। मूल सिद्धांत है किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संगठक को पृथक करना। उदाहरण, अशुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं और फिर गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। जो विलयन बना था उसे पूरी रात रख कर छोड़ दिया जाता है, अतः केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ही बनते हैं, जबकि अशुद्धियां क्या होती हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाती। इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त कर लिया जाता है। मतलब आपने उसको पूरा गर्म किया, फिर उसको रख दिया रात भर ठंडा होने के लिए, उसके बाद उसके शुद्ध क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के बनते हैं
और जो अशुद्धियां होती हैं वो क्या होती हैं आपकी वहीं रह जाती है, और छान के फिर उसको अलग करके शुद्ध क्रिस्टल क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। अगर वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण में देखें तो वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण क्यों अधिक बेहतर है, देखते हैं। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, कुछ गर्म करने पर चीनी के समान झुलस जाते हैं। सानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। वाष्पीकरण होने पर अशुद्धियां ठोस को क्या कर सकती है, संदूषित कर सकती है। समुद्र, अब इस कैसे यूज किया जाता है वाष्पीकरण का, समुद्र पानी से नमक को साफ या शुद्ध करना, क्रिस्टल को पृथक शुद्ध करना। उदाहरण कॉपर सल्फेट नीलात होता जो होता है नीले कलर का होता है, फिटकरी का होता है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, इससे अलग कर सकते हो। जल घर का निकाय में जल को शुद्ध करना, आप जो घर में होते हैं उसको जल को आपको कैसे आप शुद्ध कर सकते हो। जो आपका घर में गंदा पानी आ रहा है कुछ को, तो क्या होता है, तो कुछ तो हम क्या करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं जो हमारे बड़े बड़े होते हैं उसको करते हैं। तो क्या होता है, संग्रहित जल अशुद्ध पानी या क्लोरीन मिलाई जाती है, पानी में क्या मिलाई जाती है, क्लोरीन मिलाई जाती है। ये कहाँ मिलाई जाते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। उससे पानी क्या हो जाता है आपका बिल्कुल साफ हो जाता है। अवसाद टैंक सेंटीमीटर ठोस नीचे बैठ जाते हैं निस्संदन टैंक में। फिर क्या हो जाता है, लोडिंग टैंक, इसमें भारण टैंक, इसमें भर लिया जाता है, सभी अशुद्धियां छान ली जाती है फिल्ट्रेशन टैंक में। फिर इसके बाद क्लोरीकरण टैंक में मिला जाती है, गोली मिला के, और उसको पानी को घर के इस्तेमाल हेतु। तो क्या किया आपने, जल को संग्रहित किया, जो ठोस पदार्थ है उसको नीचे बैठा दिया, फिर जो बचे पानी था उसको अपने टैंक में भर दिया, फिर सारी अशुद्धियां आपने छान ली, फिर उसके अंदर क्लोरीन की टैंक में गोली मिला के घरों के इस्तेमाल के लिए भेज दिया था। इससे हम क्या कहते हैं, पानी का साफ करना कहते हैं। अगला क्या है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है, एक उत्क्रमणीय होता है और रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता, उसी में आपका चेंज होता है। अगर रासायनिक से परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, नए पदार्थ बनते हैं। बहुत कम मात्रा में उष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। और एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में उष्मीय या प्रकाश ऊर्जा क्या किया जाता है, ली या निकाली जाती है। जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ क्या बना आपका, पानी से बर्फ बना और बर्फ पिघल के फिर पानी बन गया, इसमें कोई नया प्रोडक्ट तो बना नहीं। और लकड़ी के जलने से क्या होता है, कोयला बन गया, धुआं निकला, प्रकाश निकला, सब कुछ निकला, तो इसमें एक नया पदार्थ बनता है। अगला क्या है आपका तत्व, एक शुद्ध पदार्थ जिसे ना तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके, ना ही किसी ज्ञात भौतिक और रासायनिक क्रिया द्वारा दो या दो साधारण पदार्थों से बनाया जा सके, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे लोहा, सोडियम आदि। मतलब एक शुद्ध पदार्थ होता है तत्व, उसको आप नहीं किसी में तोड़ सकते हो ना कुछ कर सकते हो। इसका तत्व के प्रकार अणुओं से मिलकर बनते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। जो मैंने आपको शुरू में बताया था उसका थोड़ा डिटेल में बताते हैं। जो आपकी धातु, अधातु और उपधातु। धातु क्या होती है, चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती है। ऐसा तत्व धातु और अधातु के बीच गुणों को दर्शाता है, जो आपका बोलते हैं उपधातु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटलॉइड्स, जो दोनों के गुणों से मिलकर बनती। अगला क्या है, धातु आपकी आघातवर्ध होती है तथा तन्य होती है, अर्थात धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। कुछ क्या होती हैं जो धातु आघातवर्ध नहीं होती, तन्य नहीं होती है, भंगुर होती है, जो टूट जाती है आराम से। एक सोनरस होती है जो ध्वनिक उत्पन्न करती है, और जो सोनरस नहीं होती है धातु, ये उसमें या विद्युत की सुचालक होती है, और अधातु आपकी क्या होती है, कुचालक होती है। उदाहरण के लिए देखो, सोना, लोहा इत्यादि। ऑक्सीजन, फास्फोरस, बोरोन, सिलिकॉन, ये आपके किसके हैं, मेटोलाइट्स के हैं, उपधातु के एग्जाम्पल। अब मिश्रण देख सकते हैं आप, मिश्रण और यौगिक में कुछ अंतर है। मिश्रण क्या होता है, तत्व यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए लिए जाते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यौगिक एक पदार्थ क्रिया जिससे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है।
किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते, संगठन परिवर्तनीय होता है। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है और अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। ठीक है। मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुणधर्मों को दर्शाते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है और रासायनिक द्वारा इसे विद्युत या रासायनिक द्वारा पृथक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लोहा। ये था आपका दूसरा चैप्टर साइंस का। अब इसके कुछ आपको नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप अब ट्राई करें। अगर कुछ प्रॉब्लम इसमें आती है तो कमेंट में जरूर लिखें, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और आपको चैप्टर कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। ये आपके लघु उत्तर प्रश्न है, जो बड़े क्वेश्चंस हैं ये सारे, तो आप इसको ट्राई करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में जरूर लिखें। जो जो आप क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है उसमें लिखें, तो मैं उसकी भी वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा। थैंक यू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।